नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विशिष्ट शिक्षकों को लेकर बात करने वाले हैं। देखिए, विशिष्ट शिक्षकों को अक्टूबर में मिल जाएगा सेवा निरंतरता का लाभ। सेवा निरंतरता मिलने से क्या क्या लाभ मिलेगा, किसको किसको फायदा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ बीपीएससी विशिष्ट शिक्षकों कमेटी की अनुशंसा पर लाभ मिलने जा रहा है 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9-10 के लिए, 11-12 के लिए सभी शिक्षकों को यहाँ पे लाभ मिलेगा। और 2003 से 2022 तक जितने भी बहाल शिक्षक हैं सभी का वेतनमान क्या होगा सेवा निरंतरता मिलने के बाद, उसके साथ 7 पे कमीशन लागू होने के बाद, इसके बारे में बात करेंगे। वेतन संरक्षण और एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलने के बाद क्या आप लोगों का सैलरी होगा, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट बता देता हूँ। नियोजित शिक्षक 2003 से 2022 बैच वेतन के मामले में सबसे आगे है। नियोजित शिक्षकों में 2003, 5, 6, 7, 12, 17, 15, 18, 22 बैच में सबसे आगे 2003, 2005 वाले शिक्षक हैं जो कि वेतन मामले से निकल रहे हैं। इस समय सैलरी फिक्सेशन विशिष्ट शिक्षक का भी होने जा रहा है जिसमें लेवल फिक्स होगा। विशिष्ट शिक्षक की सैलरी फिक्सेशन के बाद जो भी नियोजित शिक्षक कई बैचे में हैं, जो कि 6 में हुए हैं, 7 में हुए हैं, 8 में हुए हैं, जो बहाल हुए हैं, या फिर 17 में या 21 में या 22 में, उनको छोड़ करके सबसे आगे रहेंगे। प्रधानाध्यापक का मूल वेतन फिलहाल पीछे रहेगा, यानी इस समय नियोजित शिक्षक वेतन में सबसे आगे हैं और जल्द ही विशिष्ट शिक्षक सैलरी फिक्सेशन के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं इसमें सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है 2003 से लेकर के 2005 तक जो भी शुरुआत में बहाल हुए हैं, उसके बाद जो उनसे बाद में बहाल हुए हैं उनको फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रधानाध्यापक है उनको अभी ज्यादा यहाँ पे लाभ नहीं मिलने वाला है, फिलहाल ये अभी पीछे रहने वाले हैं। आगे आप लोगों का शिक्षक 7वां वेतन आयोग को लेकर अपडेट है। देखिए, शिक्षक 7वां वेतन से वंचित, सरकार ने लाभ देने की मांग की है। बिहार में विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक 7वें वेतन का लाभ नहीं पा रहे हैं। राज्य के अन्य कर्मचारियों को 7वां वेतन मिलने के बावजूद शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी और डीए जो आप लोगों का है वो नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में शिक्षक केवल 50% डीए पर है, जबकि अन्य कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है। इस कारण से एचआरएमएस सॉफ्टवेयर में वेतन वृद्धि नहीं दिख रही है। शिक्षक संघ और हितग्राहियों ने बिहार सरकार से सभी शिक्षकों को 7वें वेतन का लाभ देने का आग्रह किया है। देखिए, मैंने आप लोगों को कल के ही वीडियो में एक्सप्लेन किया था किस प्रकार से आप लोगों के साथ यहाँ पे धोखा हो रहा है, आप लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, शिक्षा मंत्री के द्वारा जिस प्रकार से आश्वासन दिया गया था विधानसभा में, तो कल का वीडियो जो लोग देखे होंगे उनको समझ में आ गया होगा क्यों नहीं दिया गया है और आगे चल के कब तक दिया जाएगा। अब चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सेवा निरंतरता के साथ वेतन आप लोगों का कितना होगा। यानी जब आप लोगों का सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा और 7 पे कमीशन जब आप लोगों का लागू कर दिया जाएगा, वेतन फिक्सेशन आप लोगों का जब हो जाएगा, तो आप लोगों का मूल वेतन कितना होगा। जो बेसिकली नियोजित शिक्षक हैं जो 2003 से 2005 तक बहाल हैं, तो उनका इंडेक्स 14 पे और उनका जो मूल वेतन 2025 में मिल रहा है ये 30,420, मूल वेतन 2025 में 31,340, डीए 55% की आधार पे बात करें तो 17,237 और एचआरए की बात करें 5% के आधार पे तो 1567, मेडिकल 1000 मिलता है सभी क्लास के लिए। कुल वेतन जो आप लोगों का बनेगा ये 51,144 और एनपीएस जो आप लोगों का कटेगा सरकार के द्वारा ये 1800 कटेगा और टोटल सैलरी इन हैंड में जो आप लोगों का आएगा ये 49,344 आएगा। ये आप लोगों का बेसिकली इन हैंड सैलरी है जो नियोजित शिक्षक 2003 से 2005 में बहाल हुए हैं। वहीं जो विशिष्ट शिक्षक हैं जो नियोजित से सक्षमता दे करके विशिष्ट बन गए हैं और जब आप लोगों को 7th पे सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा तो इंडेक्स आप लोगों का 14 होगा। मूल वेतन जो आप लोगों का बनेगा ये 36,710 बनेगा सबसे ज्यादा। 55% डीए के आधार पे 20,191, एचआरए 5% के आधार पे 1836 और मेडिकल 1000। कुल वेतन बनेगा 59,737, एनपीएस कटौती होगा 56,000 मतलब 5690 और इन हैंड सैलरी जो आप लोगों का बनेगा ये बनेगा आप लोगों का 54,017 आप लोगों का इन हैंड सैलरी बनेगा। ये बेसिकली वो शिक्षक हैं जिनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा।
आगे अगर बात करें नियोजित शिक्षक की, जो 2006 में बहाल हुए हैं, इंडेक्स 9 पे, और मूल वेतन 2025 की बात करें तो 30,420, 55% डीए के आधार पे 16,731, एचआरए 5% के आधार पे, मेडिकल 1000, टोटल ईपीएस 1800 कटता है, और उसके साथ सैलरी जो आएगा इन हैंड में ये 47,872 आएगा। वहीं अगर वेतन संरक्षण विशिष्ट की बात करें तो इंडेक्स लेवल 8 पे देखिएगा तो इसका टोटल कटौती होने के बाद 45,405 आएगा। और वहीं वैसे शिक्षक जो सेवा निरंतरता पाएंगे विशिष्ट वाले, तो उनका इंडेक्स लेवल 3 होगा, मतलब 13 होगा, और 2025 में उनका मूल वेतन 35,640, और आप लोगों का जो इन एनपीएस कटेगा ये 5524, और उसके साथ जो सैलरी आप लोगों का बनेगा ये टोटल बनेगा 52,470। वहीं जो नियोजित शिक्षक 2010 में है बहाल, उनका इंडेक्स लेवल 12 और 2025 में देख सकते हैं, और एनपीएस आप लोगों का 1800 कटेगा, 1000 मेडिकल के लिए मिलेगा, और टोटल जो प्रॉफिट आप लोगों का बनेगा इन हैंड सैलरी ये 46,449। वहीं वो विशिष्ट शिक्षक जिनको वेतन संरक्षण का लाभ मिल जाएगा तो आप लोगों का यहाँ पे इंडेक्स 7 पे आप लोगों का जो मिलेगा ये टोटल बनेगा आप लोगों का 44,104। विशिष्ट शिक्षक हैं और आपको सेवा निरंतरता का मिलता है तो इंडेक्स लेवल 12 पे आप लोगों का जो टोटल सैलरी बनेगा एनपीएस कटने के बाद, मेडिकल 1000 मिलने के बाद, टोटल जोड़ने जाड़ने के बाद 50,982, ये वो शिक्षकों को मिलेगा जो 2010 में बहाल हुए हैं, अभी विशिष्ट शिक्षक हैं और सेवा निरंतरता उन लोगों को मिल जाएगा तो इतना सैलरी मिलने लगेगा। अब यहाँ पे टीटी की बात करते हैं। जो शिक्षक नियोजन के तहत टीटी पास किए हैं, यानी 2013 से लेकर 2015 तक, तो 2013 की बात करें इंडेक्स लेवल 11 पे बात कीजिएगा, सारा आप लोग जोड़िएगा, मेडिकल के लिए 1000, एनपीएस कटने के बाद 1800, इनका प्रॉफिट यहाँ पे बनता है 42,417। और वहीं अगर वेतन संरक्षण की बात करें, पे प्रोटेक्शन के बाद बात करें तो लेवल 9 पे एनपीएस कटेगा 41,84 और टोटल प्रॉफिट इन हैंड सैलरी 39,956। और वहीं जो 2013-15 टीटी में बहाल हुए हैं और उनको जब सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा, तो अगर वो विशिष्ट शिक्षक है और उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा तो उनका जो सैलरी बनेगा इंडेक्स लेवल पे या फिर 1000 रुपया मेडिकल देने के बाद, एनपीएस 51,41 कटने के बाद टोटल प्रॉफिट 48,917 जब सेवा निरंतरता आप लोगों को मिल जाएगा तो, ठीक है। और वहीं अगर नियोजित शिक्षक की बात करें जो 2016 में उर्दू टीटी से पास हुए हैं तो उनका अभी यहाँ पे मूल वेतन 26,210 मिलता है, 1000 रुपया मेडिकल के लिए मिलता है, एनपीएस 1800 कटता है, टोटल प्रॉफिट होता है इन हैंड सैलरी 41,876, ठीक है। और वहीं जब आप लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा जो उर्दू टीटी वाले शिक्षक हैं तो एनपीएस कटने के बाद, मेडिकल 1000 देने के बाद, एनपीएस 52,8 कटने के बाद टोटल जो सैलरी बनेगा ये 49,522 बनेगा। पे अगर हम लोग बात करें 6th फेज की तो 6th फेज से अगर आप नियोजित शिक्षक हैं 2022 में बहाल हुए हैं 6ठा फेज से, तो अभी मूल वेतन आप लोगों का इंडेक्स लेवल 3 पे मूल वेतन 21,940 के आधार पे, एनपीएस 1800 कटने के बाद 35,360, और उसके साथ जब आप लोगों का पे प्रोटेक्शन हो जाएगा यानी वेतन संरक्षण 2022 के तहत तो अभी 25,000 उस आप लोगों का जो टोटल सैलरी बन रहा है ये 37,95। शिक्षक जो 2022 में नियोजन के तहत विशिष्ट अभी बन गए हैं तो 6th पे कमीशन मतलब 6th पे के तहत आप लोग चयन हुए थे तो एनपीएस कटने के बाद, इंडेक्स लेवल जुड़ने के बाद, एनपीएस कटने के बाद 41/11 के तहत आप लोगों को यहाँ पे सेवा निरंतरता देने के बाद 39,291 रुपये मिलने लगेंगे। देखिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जो शिक्षा विभाग में अभी आप लोगों का 25 तारीख को बैठक रखा गया है उसमें आप लोगों का 7 पे कमीशन के रूप में और सेवा निरंतरता के रूप में ही आप लोगों का चर्चा किया जाएगा। तो 2-3 दिन और इंतजार कर लेना है, सभी शिक्षकों को 7 पे कमीशन और सेवा निरंतरता का लाभ आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और जहां तक आप लोगों का वेतन विसंगति, सेवा निरंतरता और जो भी आपके मन में डाउट है कि अभी तक क्यों नहीं मिला है, इसका चर्चा हम लोगों ने कल ही कर लिया था, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।